हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जुपेन साहू पर अटैक करते हुए लीडर जुआन से कहने लगा, जाओ मैं कह रहा हूँ वही सिर्फ लिखो, तुम्हें इस तरह के बकवास करने के लिए कौन कह रहा है। तुम लोग जिंदा रहोगी या फिर मरोगे, ये सब कुछ आप मेरे हाथ में है। ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं लीडर जुआन गुस्से में अपनी ही दांतों को आप पीसने लगा। आप ये लीडर जुआन वो चीज को लिखते हुए कहने लगा, ठीक है मैं इसे लिख रहा हूँ। हम लोग देख पाते हैं जोफे ने उस चेत स्लिप को लीडर जुआन के हाथों से ले लिया है। और फिर लीडर जुआन जोफिन से पूछने लगा, जोफिन क्या आप सब कुछ ठीक है। और साहिबो पीछे से कहने लगा, डैड। आप ये सुनने के बाद जोफिन अपने मन में कहने लगा, आप ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई बन चुका है और हमारा एनिमी खुद के हाथ से एक डेमोनिक काल्टिवेटर जैसा बन चुका है। आप यहाँ पर डबल ड्रैगन के मैनर से दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी पर जोफिन हंसते हुए लीडर जुआन से कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग शेख लीडर जुआन को इस बार वो जरूर करते हैं। और फिर जोफिन पीछे मुड़ते हुए अपनी तरह सारे डिसाइबल और एल्डर और कोयलंग से कहने लगा, मेरे आदमियों मिस्टिक हेवन शेख के आधे डिसाइबल को मार डालो। तो सुनने के बाद कोयलंग कहने लगा, ठीक है। आप ये चीज को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और वो चिल्लाकर कहने लगा, जुबैन हम लोगों ने इसमें एग्री किया था, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते जुबैन बहुत ही स्पीड में जाग और सायो के गोले को फिर से पकड़ लेता है। और ये चीज को देखने के बाद शेख लीडर जुआन चिल्लाकर कहने लगा, जुबैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर हम लोग देख पाते जुबैन सायो के गोले को जोर से टीपते हुए कोल तोड़ में कहने लगा, तुम हमेशा ही डेमोनिक काल्टिवेटर को कास्ट करते रहते हो भाई, और फिर सोने के नाते जिन्हें तुम कभी भी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन ये सब कुछ की शेष में भी यानी आखिर में भी तुम हमारे साथ अपने दिल के जो तांग हुआ है उनके बारे में बात कर रहे हो। क्या ये चीज एक क्रूएल आयरनी नहीं है। और फिर शेख लीडर जुआन की तरफ देखते हुए जुफेन कहने लगा, शेख लीडर जुआन मैं कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करता जहाँ पे कोई एश्योरेंस नहीं होता। इसी तरह से मुझे किसी से भी कम सफर ही मिलता है। उसी पर हम लोग देख पाते जोफिन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा ही कांपने लगा। अगली पल जोफिन कोल्ड फेस बात हुई कहने लगा, हमारे लड़ाई की आदत मिस्टिकल हेवन सेट की वजह से हम लोगों ने हमारे बहुत सारे इंसान को खो दिया है। इसीलिए तुम कोई भी और हमारे लिए परेशानी ना क्रिएट करो इसके लिए। और फिर सागर को पूरी तरह से खत्म करते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना लेकिन मुझे तुम्हें यहाँ पर कीपल करना ही पड़ेगा। और फिर जूफेन अपनी आंखों में अपने रेड ओरा को अनलिश करते हुए कहने लगा, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ डबल डबल मैनर यहाँ पर इन्वॉल्व जरूर हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करूंगा, ना ही सेक्रेटरी जुआन मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा यहाँ पर। अगर मैंने ऐसा किया तो भी वो जेल से पूरी तरह से बेकार हो सकता है। जो सुनने के बाद सेक्रेटरी जुआन बहुत ज्यादा घबरा कर जोफिन से चिल्ला कर कहने लगा, जोफिन थोड़ा सा रुक जाओ, तुम किसी को भी चाहो तो मार सकते हो, मैं उनका कोई भी परवाह नहीं करता, लेकिन प्लीज मेरे लड़की को जाने दो। अगली पल हम लोग देख पाते शेख लीडर जुआन जुफेन के सामने झुकते हुए और रोते हुए कहने लगा, वही सिर्फ मेरा। उसी पर जुफेन उसके बात को काटते हुए उससे कहने लगा, और तुम खुद को एक शेख लीडर कहते हो, तुम सिर्फ अपनी लड़की के बारे में परवाह करते हो, तुमने अपनी शेख के बारे में परवाह कभी भी नहीं किया। जो सुनने पर हम लोग देख पाते हैं सीनियर सिस्टर जियानिंग कहने लगा, सिस्टर चुचू से, जूनियर सिस्टर तुम्हारा आदमी सच में बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। यह तो भी शेख लीडर के साथ भी वो एक खेलना की तरह खेल रहा है यहाँ पर। और फिर सीनियर सिस्टर जियानिंग थोड़ा सा घबरा कर सिस्टर चुचू से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा ही क्रूएल हो रहा है। आखिरकार मिस्टिकल हेवन शायद कभी न कभी हमारा घर जरूर था। यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाई और बहन भी हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चुचू अपने मन में कहने लगा, दीप्ति फेलोवर एडिफेस से इतना सफर किया है सिर्फ इन लोगों की वजह से, इसीलिए मैं अभी जुफिन को समझ सकता हूँ। ये आदमी इतना क्रूएल नहीं है जितना वो अभी दिख रहा है, लेकिन ये सब कुछ सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए करना बहुत ज्यादा आसान है। मिस्टिकल हेवन सेट के लिए बात करना, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये चीज जुफिन को बाद में फिर से पेन दे सकता है। उसी पर हम लोग देख पाते कोई जोर से चिल्लाकर कहने लगा, चू क्विंग चैंग। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं मिस्टिकल हेवन सेट के लीडर हैं। जो सिस्टर चुचू से आप कहने लगा, जब तुम उस लड़की से बचाना चाहते थे तब मैंने तुम्हें मदद किया था, उसके लिए मेरा जो कंडीशन था वो था मिस्टिकल हेवन सेट में तुम्हें आना था और मेरे लड़की को बचाना था, यही हमारा दिल था। और फिर शेख लीडर जुआन आप जोर से चिल्ला और कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से जुफेन यहाँ पर आकर मेरे शेख को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर चुका है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे दिल को पूरा करने के लिए,
लेकिन एटलीस्ट मेरे लड़के को तो यहाँ पर जिंदा रहने दो। जो सुनी बस सिस्टर में या पीछे से कहने लगे, क्या कोइंचिंग को पहले से सब कुछ मालूम था? और भी सिस्टर में इधर शेख जुआन से थोड़ा घबरा को पूछने लगा, तुम कहना चाहती हो तुम सब कुछ जानने के बाद भी तुम खुद यहाँ पर आए थे? जो सुनने के बाद शेख जुआन आप फिर से चिल्लाकर कहने लगा, हाँ उसे सब कुछ पहले से मालूम था, तुम लोग जैसा नहीं, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर वो करता है, वो कुछ भी कर सकता था जो मैं उससे चाहता था। जो सुनने के बाद जुफेन उससे कहने लगा, तुमने सिर्फ उस पर एक छोटा सा व्यवहार किया था, उसके बदले तुम उससे इतना गति मांग रही हो। आप शेख जुआन जुफेन के बात को इग्नोर करते हुए सिस्टर कोइंसिक से कहने लगा, क्योंकि तुमने फिर से उससे मिला, इसके लिए तुमने मेरी प्रॉमिस को भी तोड़ दिया, लेकिन मैंने इससे भी थोड़ा सा माइंड नहीं किया। तुम फिर से उसे एक बार मिलना चाहते थे और इसीलिए तुमने और एक प्रॉमिस कर दिया जिसे मैंने खुद भी एग्री कर दिया था। और भी सिस्टर कोइंचिंग की तरफ देखते हुए शेख जुआन कहने लगा, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ मेरा लास्ट एग्रीमेंट किसी भी हालत में आप फुलफिल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें तुम्हारा फ्रीडम पूरी तरह से वापस दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आशा कर रहा तुम जुफेन के साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकते हो। और भी शेख जुआन बहुत से घबराते हुए कहने लगा, आप यहाँ से चला जाओ। उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन ने अब साहिब की गोली को छोड़ दिया है। अगली बार जुफेन चिस्ता चुचू के पकड़ने के बाद वहाँ से जाते हुए कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेट के सारे मेंबर मेरे कमांड को सुनो और यहाँ से रिट्रीट करो। जो सुनी वह फिर दिया एमसी से पूछने लगा, क्या क्या हम लोग मिस्टिकल हेवन सेट की सारे आदमियों को नहीं मारने वाले? यहाँ पर अभी भी 100 से भी ज्यादा इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है जो लोग अभी भी जिंदा है। जब वो लोग रिकवर हो जाएंगे तब उसी पर उसके बाद को काटते हुए जुफेन कोल तोड़ में फिन दियांग से कहने लगा, मैंने कहा यहाँ से विद्रोह करो। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते जुफेन सिस्टर कोइंचिंग के साथ यहाँ से जाने लगा। और वेनेबल बाय ये चीज को देखने के बाद कहने लगा, यहाँ पर हमारा फाइट था पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और बाकी सारे लोग शुभ जुफेन को इस तरह जाते हुए देख पा रहा था। और भी वेनेबल बाय फिन यांग की तरफ देखने लगा, लेकिन फिन यांग ऐसा भी कर रहा था जैसे कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही यहाँ पर। अभी सिस्टर जियानी शेख जुआन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मास्टर आप ना ख्याल रखना, मैं कोयलिंग के साथ अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुने पर हम लोग देख पाते शेख जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। लेकिन अगली बार साहिब वो शेख जुआन से पूछने लगा, डैड हमारा ये गाज कोई भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन साहिब की सिर्फ इतना कहते ही शेख जुआन उसके मुंह को अपने हाथ से बंद कर देता है। क्योंकि दोस्तों शेख जुआन को अच्छी तरह से मालूम है जुफेन चाहे तो अभी उसके साथ क्या कर सकता है। और भी शेख जुआन बहुत ज्यादा घबराते हुए साहू से कहने लगा, क्या तुम्हारा माइंड अब थोड़ा सा भी काम नहीं कर रहा है? किस तरह की बकवास तुम यहाँ पर कर रहे हो? उस बच्चे ने हम सभी को नहीं मारा, सिर्फ इस चू क्विंचन के वजह से बनना। जो सुनने के बाद अब साहू धीरे से शेख जुआन से कहने लगा, नहीं लेकिन मैं तो उस भाई स्पॉन को मेरी चुनिया सिस्टर कोइंचे को लेने नहीं दूंगा। एक दिन जरूर मैं उसे फिर से वापस ले आऊंगा। जो सुनी बात शेख जुआन अपने मन में कहने लगा, साहू तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो दिन जरूर आने वाला है। तुम्हें अभी भी उसकी जरूरत है तुम्हारी इलनेस की वजह से। और फिर अगली पल हमें मिस्टिकल हेवन सेट की बाहर का सीन दिखाया था जब जुफेन अपने आदमियों के साथ यहाँ से जाने लगा। उसी वक्त सिस्टर कोइंगचेंग जुफेन से पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल सही है उन सभी को इस तरह से जाने देना? और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, शायद बाद में वो लोग तुम्हें जरूर हाथ कर सकते हैं। जो सुनी हुआ फिन यांग भी आप जुफेन से कहने लगा, हाँ स्टीवार्ट जो मुझे भी ऐसा ही लगता है, उन सभी को खत्म कर देना हमारे लिए बहुत अच्छा होता। जैसा आपने कहा था सेंटा एरिया अभी अटैक करने वाला है और डबल डेकर मीनार इसमें। जो सुनी के बाद जुफेन फिन यांग की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या तुमने सच में इसे यकीन कर लिया था? सेंटा एरिया में अभी जो हो रहा है वो सिर्फ पूरी तरह से एक रूमर था, किससे मालूम वहाँ पर अभी क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ इसे इस्तेमाल किया उसे दौड़ाने के लिए। अगर सेंटा एरिया पूरी तरह से शांत रह गया तो भी डबल डेकर मीनार ये चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इसीलिए हम लोग डबल डेकर मीनार के जितने भी रूल है उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते अभी। और फिर जुफेन एक्सोल्टेड बाय और एक्सोल्टेड हाईरैंक के बारे में सोचते हुए कहने लगा, हम लोग नहीं चाहते हमारे ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए। और दोस्तों इसी सीन के साथ चूचू जुफेन से कूल तौर में पूछने लगा, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक होगा उन्हें इस तरह से जाने देना? और फिर जुफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, वो लोग बाद में तुम्हें चोट भी पहुंचा सकता है। जो सुनने के बाद अगली पर जुफेन अब थोड़ा सा मुस्कुराया और सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्वींचेंस मिस्टिकल हेवन सेक ने पहले हमें उस वक्त एक फेवर दिया था, इसीलिए मैं उसका मदद जरूर करूंगा। और फिर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, नहीं मैं उसका बाद मुझ पर ही लूंगा, क्योंकि न्यूगार की सब वक्त जो भी हुआ था। उसी वो जुफेन की बात को काटते हुए सिस्टर चूचू कहने लगा, नहीं। और फिर सिस्टर चूचू स्टेज पे बात हुई जुफेन से कहने लगा, तुम्हारा प्रॉब्लम मेरा भी प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं जुफेन यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो चुका है। और फिर अगली पल जुफेन आप थोड़ा सा मुस्कुराने लगा।
और भी सिस्टर चूचू से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी अब मेरे प्रॉब्लम है। जब ये चीज तुम्हें मिस्टिकल हेवन सेक्स से बांध रहा था, मैं तुम्हें मदद करूंगा वो चीज को तोड़ने में और तुम्हारे हाथ को थोड़ा सा भी इफेक्ट ना करने की। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू और परेशान होते हुए जुफेन से कहने लगा, लेकिन तो फिर तुम्हारा उसी वो सिस्टर चूचू के बात को काटते हुए जुफेन आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मैं एक डेमोनिक कल्टिवेटर हूँ, मेरे लिए इतनी सारी हेल्थ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और फिर जुफेन सिस्टर चूचू की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, अगर आपसे तुम मेरे साथ हो तो भी कोई भी आप तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू पहले थोड़ा सा शौक होता है और उसके बाद बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगा। और फिर अगली पर सिस्टर चूचू अब जाकर जुफेन के कांधे पर अपने सर को रखने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। मैं अभी इसे एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है इस सीन को देखकर। और फिर अगली पल को जुफेन से कहने लगा, बादर जो हम लोग जीत चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं ये उना है। और अब उना से योंग सांजी कहने लगा, हाँ जरूर, जब ये योंग मास्टर खुद आ चुका है तो भी कौन सा चीज इसे रोक सकता है। जो सुनने के बाद उन्हें अब खुश होकर कहने लगा, योंग सांजी तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। और फिर उनाई मुस्कुराते हुए योंग सांजी से पूछने लगा, लेकिन शायद अगली बार जब तुम फाइट करने वाले हो तब तुम हमें थोड़ा सा एक सिंगलेन तो जरूर दे सकते हो ना। जो सुनी वह गुस्से तो चौंकते हुए अपने मन में कहला, क्या सिंगलैंड वो क्या होता है, उससे क्या हमारे हर एक इंसान या वो छुप सकते हैं। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाते हैं लुओ केलेन के हर एक वेनेबल आप हंसने लगा। आप अगली पर उनाई जुफेन की तरफ आते हुए कहने लगा, बादा जू। और फिर जुफेन को बहुत से तेजाब बॉक्स दिखाते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, हम लोग को उनकी तेजाब पर अटैक करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि योंग सांजी ने अपनी एक ही मूव के अंदर वो सब कुछ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन हम लोगों ने फिर भी कुछ चीजों से वहाँ से ले लिया है जो चीज हमारे लिए यहाँ पर स्पॉयल ऑफ वॉर है। जो सुनी पर जुफेना मुस्कुराते हुए उन्हें से कहने लगा, उन्हें तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं लुओ केलेन की मदद के लिए उन्हें कुछ न कुछ जरूर दूंगा। जो सुनी पर उन्हें मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, बादा जो हम सब एक फैमिली है तो फिर आपको क्या देने की जरूरत है हमें। लेकिन अगली पर सिस्टर चूचू को देखने के बाद उन्हें पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर जुफेन को एक तरफ लेते हुए कहने लगा, बादा जो आप लोग को कुछ ऐसा मिला इस टीजर के अंदर जो शायद आप खुद देखना चाहेंगे। जो सुनकर जुफेन थोड़ा सा एक्साइट होते हुए कहने लगा, वो क्या चीज है। और फिर अगली पर उन्हें और एल्डर कोई जुफेन को 3 जेल स्लिप देने लगा और उन्हें देखने के बाद जुफेन कहने लगा, ये चीज। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर को अब जुफेन को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, ये चीज 4 एलिमेंटल साइकिल्स एरे हैं, वो एरे जिसे हेवनली साइकिल एल्डर से बनाकर लीड कर रहा था। तीवा जो आप थर्ड पीस को थोड़ा सा देख लो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते जुफेन जब थर्ड पीस को देखते तो उससे एक बहुत बड़ा ही गुस्सा बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है जुफेन आप फिर से अपने कंट्रोल को खुद से खोने वाला है। और फिर अगली बार जुफेन बहुत ज्यादा रेज में आसमान में उड़ने लगा। और फिर अगली बार हमें मिस्टिकल हेवन सेक्टर चीन दिखाई दे जहाँ पर लीडर जुआन अभी भी अपने लड़के साहू के साथ खड़ा हुआ है। और फिर लीडर जुआन साहू से कहने लगा, साहू तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं, वो क्वीन चेंग मैं जरूर उसे वापस ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते साहू पर कोई आसमान से बहुत जोर से गिरता है, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ तक भी लीडर जुआन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाया था। और फिर हमें दिखाई दे जुफेन का एक कोल्ड मादरास फॉर्म को। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है यही वो डायमंड है जिससे हर कोई यहाँ पर दौड़ता है। आप जुफेन के ओरा को महसूस करने के बाद लीडर जुआन अपने साइड में देखने लगा और फिर बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में लीडर जुआन से कहने लगा, शेख लीडर जुआन निंगर के साथ आपके मदद के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन मैं मिस्टिकल हेवन शेख को इस तरह से जाने दे रहा हूँ, इसीलिए हमारे अकाउंट यहाँ पर सेटल हो चुका है। जो सुनिए हम लोग देख पाते शेख लीडर जुआन यहाँ बहुत ज्यादा ही दौड़ से कांपने लगा। और फिर शेख लीडर जुआन बहुत ज्यादा शेख को पूछने लगा क्यों। और फिर अगली बार शेख लीडर जुआन बहुत जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्यों, किस लिए तुमने ऐसा किया। उसी वक्त हम लोग देख पाते जुफेन यहाँ से पीछे मुड़ को जाने लगा और उसके पीछे शेख लीडर जुआन अभी बहुत ज्यादा सैद है यहाँ पर। और फिर अगली पल हम लोग फिर से दिखाई थे जुफेन आप सिस्टर चूचू और उन्हें के पास लौट आ चुका है। और फिर जुफेन कोल तौर में उन्हें से कहने लगा, उन्हें इसे रिश्ते को दो, मैं नहीं चाहता कोई और इसे देखे। जो सुनने के बाद उन्हें कहने लगा, ठीक है। और फिर अगली पर उन्हें उन तीनों जेल स्लिप को लेकर यहाँ से जाने लगा और सिस्टर चूचू उन्हें की तरफ अभी भी देख रहा था। और फिर सिस्टर चूचू जुफेन से पूछने लगा, यहाँ पर क्या हुआ है, क्या यहाँ पर कुछ गलत है। जो सुनने के बाद जुफेन सिस्टर चूचू से कहने लगा, नहीं, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जुफेन कोल्ड फेस बात हुई सिस्टर चूचू से कहने लगा, क्वीन चेंग तुम्हारे पास खुद के ऐसे प्रिंसिपल है जिससे मैं जरूर व्यतीत करूंगा सारे सीन्स और क्राइम्स को खुद पर लेकर, लेकिन
और फिर जूफेन अपनी डेमोनिक पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, अगर तुम खाते में रहोगी तो फिर किसी भी तरह की प्रिंसिपल मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखेगा। यह तो अभी मेरे पास में भी अगर मैंने उनसे कभी मिला तो फिर मैं उन्हें जरूर खत्म कर दूंगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिस्टर चूचू या वो थोड़ा सा सैड होने लगा और फिर अगली बार जूफेन को हाथ कर अपने मन में कहने लगा लेकिन। और फिर हमें दिखाए थे उन दोनों के रोमांटिक पल को जहाँ वो सिस्टर चूचू ने जूफेन को हाथ कर रखा है और अपने मन में कहने लगा, मैं नहीं चाहता तुम हर एक चीज पर सिर्फ गिव अप कर लो मेरे लिए। मैं सिर्फ तुम्हें मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी एम्बिशन को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं फिन दिया अपने एल्डर से पूछना, क्या तुमने क्या कहा अभी? शिवा जो वापस जाकर सुवान साहू को अभी मार डाला है। जो सुनने के बाद डेमोन स्केमिंग सेट के वो एल्डर और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अगली बार फिन दिया अब उनाई की तरफ देखने लगा और फिर फिन दिया अब उनाई को रोकते उससे पूछने लगा, लो कैनन हेड वो क्या चीज है? जो सुनी पर उन्हें कोल तो मैं उनसे कहने लगा, एक ऐसा चीज जिसे तुम कोई भी जानना नहीं चाहोगे। और फिर उन्हें एक कोल्ड पेस्ट बनाते हुए फिन यांग से कहने लगा, बादर जो चाहते हैं मैं इन सभी को रिश्ते को दो जाते कोई और इन्हें ना देख पाए। और यही वो वजह है जिसके वजह से मिस्टिकल हेवन सेट के यह मस्तक को मरना पड़ा। और दोस्तों उन्हें के इसी कोल लुक के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।